Hello, dear students of CBSE Standard 12। यस, फिर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं और आपको एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रेटजी बनानी होगी और हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज नीडेड। तो स्पेसिफिकली आई जस्ट suggest you regarding accountancy paper, how to deal with this paper. Very exhaustive curriculum designed by the CBSE, but इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं अकाउंटेंसी में। अगर आप अच्छे स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस तो पहले करनी होगी आपको। प्रैक्टिस इज मच मच नीडेड फॉर अकाउंटेंसी, तभी आपको स्ट्रेटजी काम आएगा, नहीं तो इट विल नॉट वर्क आउट। तो अकाउंटेंसी में आप देखेंगे देयर आर 3 सेगमेंट्स इन अकाउंटेंसी पेपर। फर्स्ट इज द पार्टनरशिप अकाउंटिंग, then company accounting, and third is the financial statement analysis। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 20 मार्क्स के होते हैं एंड छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। इट इज़ नॉट ए वेरी एग्जॉस्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट को छोड़कर। तो मेरा मानना है कि एग्जामिनेशन एनी पेपर, इट इज़ नॉट ओनली फॉर द अकाउंटेंसी, आई वुड से किसी भी पेपर के एक एग्जामिनी को टाइम को सेव करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हाउ टू सेव टाइम, अननेसेसरी, सबसे पहले बात आप अननेसेसरी राइटिंग से बचें। रीड द क्वेश्चन, रीडिंग टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिल रहा है हर पेपर में, तो इस बात को समझें। आप उस रीडिंग टाइम को कैपिटलाइज कीजिए, उसका एडवांटेज लीजिए। एक एक क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए। जो क्वेश्चन आपको आपके लिए इजी है दैट टाइम, इवन हो सकता है 2 ही क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको आप अच्छा से पेंसिल से मार्क कर दीजिए कि एज यू गेट द टाइम टू स्टार्ट राइटिंग, यू स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस, 1 और 2 क्वेश्चंस। आपका अगर प्रैक्टिस है, इट विल बी रिकॉर्ड एज यू आर राइटिंग फॉरवर्ड, आई वुड से। ये हम लोग भी जब एग्जामिनेशन देते थे एज ए स्टूडेंट, ये होता था। जैसे लिखते जा रहे हैं, रिकॉल होते जा रहा है क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जितना जल्दी और फास्ट आप, क्योंकि इसी क्वेश्चंस होंगे तो आप फास्ट भी अटेम्प्ट करेंगे, आपको टाइम बहुत सेव होगा, सो दैट यू कुड हैंडल द टिपिकल क्वेश्चंस इन सेव टाइम। तो ये कॉमन स्ट्रेटजी है फॉर ऑल पेपर्स टू हैंडल द पेपर, ऑल क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन को सबसे पहले आप कर ले। नाउ कम बैक टू द अकाउंटेंसी 3 सेगमेंट्स। पार्टनरशिप बहुत एग्जॉस्टिव है, लेकिन कंपनी अकाउंटिंग है, उसमें ओनली जर्नल एंट्रीज आर देयर। लेकिन पार्टनरशिप में भी कुछ पार्ट है जो कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको टाइम कम लगेगा। फिर मैं कहना चाहूँगा 6 मार्क्स क्वेश्चन में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज कंपेयर टू एडमिशन रिटायरमेंट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अटेम्प्ट करना पहले ज़्यादा बेहतर आपके लिए विकल्प होगा। उसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो नहीं निकालना है, गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करना है। सीधा आप रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटी क्लोज करके, लायबिलिटी को पे ऑफ करके, एसेट को बेचकर, पार्टनर्स विल टेक अवे द मनी टू होम एंड क्लोज डाउन द फर्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट खुलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलेगा, और थर्ड बैंक अकाउंट को बराबर करना है।
Not lot of working is required in realization account and dissolution of partnership. तो आई सजेस्ट यू, अगर आप अगर आपको लग रहा है कि डिसोल्यूशन पार्टनरशिप हम कर सकेंगे तो इसको कर डालिए जल्दी से जल्दी, लेस एग्जॉस्टिव। एडमिशन रिटायरमेंट को तुरंत न पकड़िए, उस आप जो टाइम सेव करेंगे उसमें उसको सॉल्व कीजिए, अगर आप पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं तो। अगर आप कंपनी अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं तो वो है आपको इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंपनी कोई एसेट खरीदती है या कोई बिजनेस टेक ओवर करती है तो अपना शेयर्स और डिवेंचर अलॉट करती है वेंडर को। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आता है हर साल। तो ऐसे से छोटे छोटे क्वेश्चंस शेयर्स पार्टनरशिप से आप पहले 3 मार्क्स 4 मार्क्स, जिसमें आपको लग रहा है, दूसरों को नहीं, मुझे नहीं, आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप उस हिसाब से फिर आगे, अगर, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को पहले आप पार्ट बी, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैक्सिमम 40 मिनट्स का टाइम रखिए, उसमें अलॉट कीजिए। आप 40 मिनट्स में जितना आप कर सकते हैं कर डालिए। उसमें क्या आता है, हेडिंग सब हेडिंग, उसको अच्छा से आप करिए। कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एक आएगा, दोनों में से एक, उसको बढ़िया से आप कर लिए, वेरी इजी 4 मार्क्स। देन द कंप्यूटेशन ऑफ वन रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, जनरली इनसे क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स या 3 मार्क्स वो आप कर लें, कॉम्पिटिटिव कर लें। 4 + 4 8 + 3 11 एंड 4 मल्टीपल चॉइस 15, बाकी बच जाता है 5-6 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप उसको अटेम्प्ट करें, आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे उसमें, अगर आपका पूरा मैच नहीं करता है तो कैश बैलेंस। तो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट द अकाउंटेंसी पेपर। तो ये एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है, और आई एम ऑल्सो गिविंग द क्रैश कोर्स फॉर द अकाउंटेंसी पेपर, क्रैश कोर्स at a reasonable fees, and my mobile number, you will come to know to the post of my video, and you can contact me. Okay, and all the best of luck, and do the strategy, and do it. Then you can get higher and higher marks in CBSE board examination. Thank you.